धन्यवाद हो प्रभु जी, खुदावन आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा। हे स्वामी, आप भले और चंगे परमेश्वर में खुदावन, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो राजा। स्वामी आप भले हैं राजा, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो प्यारे पिता, आपकी स्तुति हो राजा। यीशु राजा, धन्यवाद हो प्रभु आपकी वचन के लिए खुदावन, जो आपने दिया है खुदा। हे प्रभु, आप आपके लोगों से बातचीत करें, आप आपके लोगों से प्रभु बातें करें खुदावन, आपकी महिमा हो राजा। मेरे जीव की नियंत्रण आप ले खुदावन, यीशु नासरी के नाम में आमीन। मरकुस लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 5 और वर्स 6 और 7 को हम देखेंगे। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। जब प्रभु यीशु मसीह गिरासियों के देश में पहुंचे, तब ऐसे व्यक्ति पर उसका मुलाकात हुआ कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के साथ मुलाकात किए, एक जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था। वो यीशु के पास दौड़ कर आया और उससे बातें की और बोला कि हे परम प्रधान, मुझे तुझसे क्या काम है? दुष्ट आत्मा भी प्रभु को जानती थी, दुष्ट आत्मा भी प्रभु को जानते थे। और ये तो ऐसा व्यक्ति था जो पहाड़ों पर और कब्र पर रहता था, नंगा फिरता था, ना उसके बदन पर कपड़े थे, क्योंकि वो बहुत से दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। वो चिल्लाता था पहाड़ों पर, ऊंची आवाज करता था, खुद को तकलीफ देता था, खुद को काटता था। वो खुद के काबू में नहीं था, क्योंकि दुष्ट आत्मा उस पर बसेरा कर चुकी थी। और वचन इस व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति 2000 उसके अंदर आत्मा थी, जो वाहिनी कहलाती है। जब प्रभु ने कहा कि उससे निकल आ, तब वो विनती करने लगे कि देश से हमें ना निकाल। तब जो पास में स्वर का झुंड था, उस स्वरों को जाने के लिए प्रभु जी ने अनुमति दी। जब प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि एक व्यक्ति से दुष्ट आत्मा अगर निकल जाता है, तो वो खलिस्तान को जो सुनी स्थान रहती है, जाकर बसता है, और जो वो जगह नहीं पाता है, फिर वो और 7 दुष्ट आत्मा को ले आता है। और फिर जो व्यक्ति के पास दुष्ट आत्मा निकल गई थी, वो व्यक्ति के पास वो एक दुष्ट आत्मा जब निकल गई थी, तो उसके और 7 को बुला लाता है, और पहली दशा से उसका जो और एक दशा भयंकर हो जाती है। कि वह यीशु के दूर से देखकर दौड़ा, उससे प्रणाम किया। भला हुआ कि वो व्यक्ति यीशु से मिलने पाया, यीशु उस पर दया किए, तरस खाए। एक व्यक्ति वो किससे बातें नहीं करता, वो खुद को मतलब कि
खुद को तकलीफ देता है, खुद से वो काटता है, फिरता है। वो एक व्यक्ति जो जंजीर पर जकड़ा हुआ था, वो जंजीर को तोड़ देता है। एक ऐसे व्यक्ति के पास जब यीशु को वो देखा तो दौड़ा और प्रणाम किया यीशु को। ऐसे व्यक्ति के पास कौन रहेगा? इसलिए लोग उसे डरते थे, लोग उसे डरते थे। लेकिन जब प्रभु को वो देखा, पहले तो वो प्रणाम किया, पहले तो वो प्रणाम किया प्रभु को। जब प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहने लगा, यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। यानी दुष्ट आत्मा भी जानती है प्रभु को, दुष्ट आत्मा भी जानती है परमेश्वर के सेवकों को। जब पौलुस ने एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो भाभी कहलाती है, वो पौलुस को जानता था। और जब वो प्रणाम किया यीशु को और यीशु ने उससे दुष्ट आत्मा निकाली, यीशु ने उससे दुष्ट आत्मा निकाली, यीशु उस पर दया किए, यीशु उस पर दया किए और वो व्यक्ति को बताए कि जब कि उसको क्या करना है। आप अगर 18 और 19 पद को आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि मरकुस 5 का उसका 18 और 19 को वो व्यक्ति जब यीशु के पास आया, यीशु के साथ रहने को चाहा, लेकिन यीशु ने उससे बताया कि तू जाकर तेरे जो लोग हैं उससे बता कि प्रभु ने तुझ पर कैसी दया की है। यीशु के द्वारा उसको टास्क मिला, उसको काम मिला। अकेले में मत रहें। अगर आप अकेले में रहेंगे तो आपका जो ख्यालात है, इसलिए ख्यालात है किन किन चीजों से हम ख्याल करते हैं, कौन कौन सी बातें हमारे माइंड में शैतान डालता है। इसलिए हमें जो व्यक्ति जो खुली कब्र में था, उसके आसपास कोई नहीं थी, कोई नहीं था, उस व्यक्ति कैसा होगा? अकेला, तन्हा। इसलिए दुष्ट आत्मा उस पर बसेरा कर चुकी थी और वचन कहता है कि 2000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन 2000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर था। इसलिए वो बलवान होता था, इसलिए वो ताकतवर होता था। और जब वो दुष्ट आत्मा उससे निकल गया, तब प्रभु के पास आकर उसके साथ जाने को चाहा, लेकिन प्रभु ने उसको बताया कि तुझे क्या करना है। जब तक आपको प्रभु ना बताए जिसके स्थान आप हैं, जहां पर आप हैं, जहां पर आपकी जन्म हुआ है, जहां पर आप रहते हैं, वहां पर आप रहें। जब तक कि प्रभु की ओर से आपको डायरेक्शन ना मिले, इंस्ट्रक्शन ना मिले कि आपको क्या करना है, कि आपको कलिंग अगर पता नहीं है, तब तक आप स्थिर रहें, प्रभु में रहें, बने रहें। जब तक आपको ऊपर से ना मिले सामर्थ्य कि प्रभु आपको ना बताए। और इस व्यक्ति को प्रभु ने जब दुष्ट आत्मा को निकाला, तब इस व्यक्ति को काम दिया प्रभु ने कि वो प्रभु के काम करे, वो बिजी हो उसके जीवन पर। और वो प्रभु ने खुद का काम दिया कि तुझ पर कैसी दया हुई है, ये बात जाकर तू बता, अपने लोगों से बता कि तुझ पर प्रभु ने कैसा अनुग्रह किया है। और जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकल जाता है, थोड़ी देर पहले मैं बताया, क्योंकि ये इस मतलब कि दुष्ट आत्मा से जो लोग ग्रसित होते हैं, कुछ पासवान रहते हैं, कुछ प्रभु के दास रहते हैं जो दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं। बाद में वे लोग फिर से और दुष्ट आत्मा में ग्रसित हो जाते हैं। क्यों होता है ये? इसलिए होता है कि वे लोग ना प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं। इस व्यक्ति को देखिए, जब 2000 दुष्ट आत्मा भी था, वो आकर यीशु को प्रणाम किया,
हम में तो एटीट्यूड आ जाता है कि हम प्रेयर छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। प्रभु मेरे लिए क्या करेगा, वो मेरे लिए क्या कर चुका है, वो कौन है, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन इस व्यक्ति को देखो कि जो 2000 दुष्ट आत्मा था, वो आकर प्रणाम किया, वो आकर प्रणाम किया कि प्रभु उस पर दया करे। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इसलिए वचन कहता है कि वचन में लिखा है 7वें वचन में, वो ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र। यानी दुष्ट आत्मा भी जानती है प्रभु को, दुष्ट आत्मा भी जानती है प्रभु को। और प्रभु ने जब दुष्ट आत्मा को निकाला, उसको एक असाइनमेंट दिया, एक टास्क दिया, एक काम दिया। उसको काम मिला। अगर आप काम नहीं करोगे, आपका मतलब आप कुछ नहीं करोगे, दिन भर अकेले रहोगे, तन्हा में रहोगे, आप में दुष्ट आत्मा कार्य करेगी, अंधकार की ताकतें आप पर कार्य करेंगी, अंधकार की ताकतें आप पर कार्य करेंगी, जो एक 7 को बुला लाया, 7 और 14 को बुला लाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति के अनुसार जैसे वो प्रणाम किया, वैसे आपको प्रार्थना बहुत जरूरी होता है हमारे क्रिश्चियन लाइफ पर, मसीह जीवन पर। प्रार्थना बहुत जरूरी रहता है मसीह जीवन पर। और प्रभु ने उसको असाइनमेंट दिया। प्रभु जानता था कि अगर वो फिर से खुला में जाएगा तो उसकी दशा और भी बढ़ सकती है। उसको पता था। और वो व्यक्ति जाकर उसके उस पर जो दया हुई थी वो सबों को बताया, बहुतों लोगों को बताया। बाइबल हमें एग्जैक्टली काउंट नहीं देता कि कितने नंबर उसको मतलब कि वो बताया, लेकिन वो प्रचार किया प्रभु को, अपनी टेस्टिमनी बताया कि मैं ऐसा था। प्रभु जो आप आज पर बात करता है, आज आपको बताता है कि अगर आप इस परिस्थिति में जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि मतलब कि जो हम बहुत से व्यक्ति को मतलब कि डिप्रेशन की व्यक्ति को कह सकते हैं, डिप्रेशन तो नहीं, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को जो बहुत से लोगों देखे होंगे जो पागल की तरह रहते हैं, जो रास्ता में आपको बहुत मिल जाते हैं, जो ना उनके घर की पता होगा, वे लोग ना मतलब कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो पागल की तरह जीते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात है ये, जो कब्र में रहता था, खुलिस्तान में रहता था। जैसे यीशु ने उसको छुटकारा दिया है, आज वही यीशु आपको छुटकारा देगा। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है, आपको यीशु के चरणों में आना है, उसको प्रणाम करना है, उसको प्रभु की तरह स्वीकार करना है आपको आपके जीवन पर। और जैसे इस व्यक्ति पर दया हुई, वैसे ही प्रभु आज आप पर दया करने वाला है। आप विश्वास करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु मुझे छुटकारा दे। आप बिलीव करें, आप पर प्रभु काम करेगा। आप बिलीव करें, अभी आप पर काम होगा। प्रभु कार्य करे इस उसके वचन के द्वारा।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जैसे उस व्यक्ति के जीवन पर कार्य किया वैसे ही आज सेम प्रभु जीवित है, वो आपके जीवन पर कार्य करेगा। सब लोग खड़े हो जाएंगे, मैं प्रार्थना करूंगा। ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, पिता आपकी स्तुति हो राजा, पिता आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु आपको महिमा मिले राजा। हे स्वामी आप महिमा पाए खुदावन, आप महिमा पाए खुदावन। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो राजा, प्रभु आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु जैसे व्यक्ति प्रभु दुष्ट आत्मा में ग्रसित हैं, जितने व्यक्ति लॉर्ड, हे प्रभु जी उनके जीवन पर आप कार्य करें। यीशु नाजरी के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा उनके जीवन से दूर हो, उनके जीवन से दूर हो, उनके जीवन से दूर हो। वे आजाद हो यीशु नाजरी के नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से आजाद हो। प्रभु जी आप महिमा पाए, यीशु के नाम से आजाद हो। जितने बीमारी है यीशु के नाम से चंगे हो, यीशु के नाम से चंगे हो। प्रभु आप कार्य करें, यीशु के नाम से चंगे हो। प्रभु आप महिमा पाए, हर एक नकारात्मक सोच यीशु नाजरी के नाम से दूर हो। प्रभु जी आपके लोग को आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन। उनके मन में शांति दे खुदावन, उनके जीवन पर शांति दे खुदावन, उनके जीवन पर शांति दे खुदावन। आप महिमा पाए राजा, आप महिमा पाए राजा। आपकी महिमा हो खुदावन, आपकी महिमा हो राजा। हे स्वामी आपके लोगों को आप आजाद करें, प्रभु आपके लोगों को आजाद करें। यीशु नाजरी के नाम से आजाद हो, 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 यीशु नाजरी के नाम से आजाद हो। प्रभु जी आप महिमा पाए खुदाबंद, आपके लोगों को आप बढ़ाएं प्रभु, आपकी स्वभाव में बढ़ाएं राजा। खुदाबंद आपकी स्वभाव में बढ़े खुदाबंद, मन दे आपके चरणों तले बैठने के लिए खुदाबंद। प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपके लिए भूखे और प्यासे हो जाएं, आपके वचन के लिए भूखे हों। प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष दें खुदावंद, उनके जीवन पर आप कार्य करें, उनके जीवन पर कार्य करें। हर पाप आत्मा की शक्ति यीशु नाजरी के नाम में जलने लगे, हर पाप आत्मा की शक्ति यीशु नाजरी के नाम में जलने लगे, हर पाप आत्मा की शक्ति यीशु नाजरी के नाम में जलने लगे। हर एक तीर जल जाए यीशु नाजरी के नाम में, हर एक तीर जल जाए यीशु नाजरी के नाम में। हर एक बीमार दूर हो यीशु नाजरी के नाम में। प्रभु जी आप महिमा पाए, प्रभु जी आप छुए खुदा, आप छुए खुदा, आप छुए खुदा, आप छुए खुदा। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। उनके कामकाज में आप आशीष प्रदान करें खुदावन, उनके जीवन पर आप काम आशीष प्रदान करें खुदावन। प्रभु उनके परिवार पर आशीष प्रदान करें खुदावन। आपकी महिमा हो खुदा, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी महिमा हो खुदा। धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी आपने मेरी विनती सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु नाजरी के नाम में, आमीन।